अब तो स्टैटिक वेरिएबल क्लियर हुआ। हाँ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम? नॉन स्टैटिक और सभी स्टैटिक हाँ चलो तब बता। पहले हाँ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक है ना। तो पहले लोकल वेरिएबल तो पता है ना सबको, 100 बार बताया जा चुका है। तो अब लोकल पता है, फिर लोकल के साथ पता ही था कि आर्गुमेंट भेजना है तो आर्गुमेंट से भेजो, लेना है बाहर तो रिटर्न। बाद में एक कंसेप्ट तुमको ये पता चला कि जरूरी नहीं है जो वेरिएबल यूज कर रहे हो उसे लोकल के बजाय क्या बना लो, स्टैटिक। अगर उसको स्टैटिक बना लोगे तो वो वैसे ही कहीं भी यूज हो सकता है, कोई भी क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा और यूज कर लेगा, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों हो पाता है? हाँ, क्लास के साथ लोड हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये होती है क्या, किसी चीज का एक ही होना या एक कॉपी होना। जैसे अगर हम सोचो, अगर हम तुमसे कहें ताजमहल, तो सबके दिमाग में आगरा आएगा, क्योंकि ताजमहल सिर्फ कहाँ है, आगरा में। लेकिन अगर हम ये कहें, अगर सोचो ताजमहल 10 20 50 होते तब भाई कोई कुछ सोचता, कोई कुछ सोचता, कोई कुछ सोचता, या किसी को पता होता, किसी को नहीं पता होता। सबसे बड़ी चीज है क्या, वो एक ही जगह है और सभी लोग जानते हैं वो कहाँ है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल कहाँ है, हम सबको पता है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में, है ना। एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। जब कोई चीज क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, तो सब जानते हैं कि वो चीज कहाँ है। और उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि ताजमहल दुनिया में अकेला है, एफिल टावर है, अकेला, है ना। है? हाँ, है भी, वो भी सही है। हाँ बिल्कुल, हाँ, इस क्लास की बात करो, है तो राहुल सर अकेले हैं, हाँ बिल्कुल। या ये भी कह सकते हैं हाँ कि राहुल सर अकेले हैं। तो ये चीज ये समझो, सबसे बड़ी चीज क्या है उसकी, देखो मेन है। सबसे बड़ी बात ये याद रखना, कोई चीज कहीं रखी है, ठीक है, तुम्हारा जब तक तुम्हें पता नहीं होगा तब तक तुम उसे यूज नहीं कर सकते। आखिर देखो, लोकल वेरिएबल देखो, हमने बताया है हमेशा ना कि जब भी कोई मेथड चलता है तो मेथड के लिए एक बॉक्स बनता है, सारे उसके अंदर वेरिएबल रहते हैं, है ना। वो जो उस मेथड का अंदर का कोड है वो जानता है वो कहाँ है और वो यूज कर लेता है। लेकिन दूसरा मेथड इस बात को जानता नहीं, इसीलिए दूसरा मेथड क्या करता है, उसके उसके बॉक्स से या उसके वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकता, है ना। अब तो लेकिन ये बताया गया अगर कहीं बाहर यूज करना हो तो उसे क्या कराओ, फिर या तो रिटर्न कराओ, और अंदर भेजना है तो कैसे भेजो, एज ए आर्गुमेंट। लेकिन अगर वही कोई ऐसी जगह पे रहे, बस स्टैटिक चीजों के साथ यही है कि जावा उनको एक जगह पे रखता है और सबको बता देता है कि भैया ये एड्रेस। और क्लास का एक नाम होता है ना, जिसको भी ढूंढना होता है उस नाम से ढूंढता है और वहां उसको वो क्या होता है, मिल जाता है। कहा है ना, क्लास एक बार क्या होती है, लोड होती है, बस एक बार, एक ही जगह। जिसको यूज करना है क्लास का नाम लिखे और वो क्या होगा, उसको मिलेगा। देखो कहीं अगर कोई दूसरी क्लास को यूज करना हो तो क्या करते हो, क्लास का नाम ही तो लिखते हो, क्लास का नाम लिखते हो और उसके बाद क्या लगाते हो, बस क्लास का नाम लिखते ही डॉट लगाते हो, उसके सारे स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल तुम्हारे सामने हो। तो स्टैटिक वेरिएबल की यही क्वालिटी थी कि उसकी एक कॉपी, उसकी क्या है, एक कॉपी, है ना। कल रिंकू सर ने बताया होगा ना एक एग्जांपल, कि जैसे मान लो कोई एक कॉपी हो, ठीक है, तो वो एक कॉपी, सभी लोग से पूछे तो क्या बताओगे उसके अंदर क्या है, तो सब लोग एक जैसा ही बताओगे ना। कोई आके उसमें चेंज कर देगा तो क्या होगा, सबके लिए चेंज हो जाएंगे। तो बस यही एक उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी स्टैटिक वेरिएबल की। या स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ लोड होता है, क्लास के साथ। जब क्लास लोड होगी तब स्टैटिक वेरिएबल वो लोड होगा, और उसकी सिर्फ कितनी कॉपी हो सकती है, एक। और लोकल वेरिएबल की, भाई देखो अलग अलग मेथड में सेम नेम के लोकल वेरिएबल बना सकते हो कि नहीं बना सकते,
लेकिन स्टैटिक वेरिएबल एक क्लास के अंदर कितने बना सकते हो? एक नाम का एक ही बना सकते हो, एक नाम का एक ही बना सकते हो। वैसे तो वेरिएबल कितने बना सकते हो? कई, बहुत सारे, लेकिन एक नाम का कितने कितने बना सकते हो? एक। चलो, तो ये था तुम्हारा क्या, यही इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी जिसकी वजह से ये कहीं से भी इजीली अवेलेबल था। किसी को भी स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है, कोई झंझट नहीं। अंदर है तो डायरेक्ट यूज कर लेगा, बाहर है तो क्या करेगा, क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा और वेरिएबल को क्या करेगा, यूज करेगा। चाहे तो वेरिएबल में वैल्यू डाल ले और चाहे तो वेरिएबल से वैल्यू निकाल ले। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अब यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि इसकी एक ही कॉपी, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में इवन हमने डिस्कस किया भी था, ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल, स्टैटिक है ना। अब तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम दिखाई दी, ये देखो, आधार तो 8 लोगों के बन रहे हैं ना। आधार किसके बन रहे हैं? 8 लोगों के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? लेकिन लास्ट में जब तुम यूज करोगे, आधार डॉट आधार नंबर, तो क्या 10 लोगों का मिलेगा? सिर्फ मिलेगा किसका? लास्ट का। भाई हर बार क्रिएट आधार मेथड चलेगा, हर बार एक आधार नंबर वो क्या करेगा, जनरेट करेगा, बनाएगा और उसको इसी वेरिएबल में डाले। वेरिएबल की एक कॉपी है तो सीधी सी बात है इसी में सब लोग डालेंगे। तो लास्ट में अगर हम यहां तुमसे पूछें तो तुम कितने यूज कर पाओगे? सिर्फ एक, और वो भी कौन सा? लास्ट वाला। उसी वेरिएबल में 8 बार वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? तो लास्ट वाला होगा वो एक्सक्लूसिव। अब सोचो, हमें यहां गेट आधार नाम नेम यूज करना है, हमें इसका भी आधार नेम निकालना है और हमें इसका भी निकालना है। देखो ध्यान से, एक लास्ट वाला है लाइन नंबर 22 में, हमें इसका भी आधार आधार नेम निकालना है या आधार नंबर प्रिंट करना है, और हमें इसका भी करना, और हमें इसका भी करना। लेकिन बताओ, हम यहां आके क्या तीनों को ही प्रिंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसी वेरिएबल में 3 लोग वैल्यू डालेंगे तो बचेगा कौन सा? और बस वजह एक ही है कि स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी है, क्योंकि क्लास की भी कितनी कॉपी है? एक कॉपी। अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक और कॉन्सेप्ट दिया गया, जैसे कि ये क्लास, अच्छा अब क्लास क्या है बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्लास क्या है? क्लास, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, क्लास पर तुम सुने होगे कि यार मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और क्या है? लोअर क्लास। ये 3 क्या है? क्लासेस है ना। अच्छा, मिडिल क्लास कितनी है? अच्छा, मिडिल क्लास कहाँ है? अच्छा, किसी मिडिल क्लास को दिखा सकते हो? मिडिल क्लास को दिखा सकते हो? मिडिल क्लास को दिखा सकते हो? मिडिल क्लास को नहीं दिखा सकते, मिडिल क्लास के लोगों को दिखा सकते हो। ये दिखा सकते हो ना। मिडिल क्लास तो क्या है? किसी के दिमाग की उपज है। भाई कोई अर्थशास्त्री रहा होगा, जब ये क्लासिफिकेशन कर रहा होगा तो उसने क्या किया होगा, और उसने क्लासेस क्या कर दी होंगी, डिवाइड कर दी होंगी। भैया जिसकी इतनी इनकम है वो हाई क्लास, वो उसमें अपर क्लास में है, जिसकी इतनी से इतनी इनकम है वो कहाँ है? मिडिल क्लास में है, जिसकी इतनी इनकम है वो कहाँ है? लोअर क्लास में। तो मिडिल क्लास क्या है? एक कॉन्सेप्ट भर है ना। अब उसके जैसे जितने लोग हैं, तो मिडिल क्लास के लोगों को तुम दिखा सकते हो, मिडिल क्लास को नहीं दिखा सकते। मिडिल क्लास कितनी है? अरे यार मिडिल क्लास एक नाम है, मिडिल क्लास एक है, मिडिल क्लास एक। अब मिडिल क्लास के लोग हजारों लाखों करोड़ों, है ना, ऐसा है कि नहीं है? तुम किसी भी चीज, अच्छा जैसे एक देखो, मान लो हमें कोई मूर्ति बनानी है, तो एक तरीका क्या है कि हम एक बना ले, क्या एक सांचा टाइप का बना लेना, जैसी मूर्ति बनानी है वैसा ही एक क्या बना ले, हम एक सांचा बना ले। इसके बाद मिट्टी ले,
या जो भी लें उसके अंदर। अब देखो सांचा कितना है, एक, और ठीक है, और सांचा जगह कितनी लेता, अगर एक सांचा रखे हम तो कितनी जगह लेगा। मान लो मेरे पास एक मूर्ति बनाने का, दुर्गा पूजा चल रहा है ना, चलो मान लो मेरे पास मूर्तियां बनाने का ही क्या है, एक हमने पांच छह, एक सांचा है मेरे जिसमें उनकी मूर्ति, या पांच छह बना लिए, इसमें गणेश जी भी रहते हैं ना और कहीं भी रहते हैं ना, तो तीन तीन साइड में। तो मान लो पांच छह हमने क्या किया, सांचे बना, ठीक है। एक सांचा कितनी जगह लेगा, मान लो हमें 3 फीट की मूर्ति बनानी है तो कितनी जगह लेगा, 3 फीट। सांचा तो नहीं, एक, अगर एक की बात करें हम, एक सांचा कितनी जगह लेगा, मान लो अगर हमें 3 फीट की मूर्ति बनानी है तो कितनी जगह लेगा, सिर्फ 3 फीट। अब सांचे कितने हैं, एक। हमने क्या किया, ढेर सारी मिट्टी ले आई, ठीक है, मिट्टी को सान के जो करना था किया, उसको बढ़िया से बनाया, और उसके अंदर क्या किया, सांचे में डाला, और फिर हो सकता है उसको हीट गर्म किया या कुछ भी किया, वो सूखा, और उसे क्या किया, फिर हमने सांचा खोला, एक मूर्ति निकाल। अच्छा वो मूर्ति कितनी जगह लेगी, 3 फीट। ध्यान से समझना, 3 फीट लेगी कि नहीं लेगी, ठीक है। हमने दोबारा मिट्टी भरी, फिर भी 3 फीट लेगा। अब मान लो हमने 50 मूर्तियां बना ली, हमें रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, क्या 3 फीट में हो जाएगा, हमें 3-3 फीट जो जगह चाहिए, हमें 150 फीट, जैसे एक भाई, एक तो सांचे के लिए चाहिए, वो अलग हो गया, और बाकी 50 मूर्तियां, 150 मूर्तियां बनाई है ना, तो 150, मान लो एक मूर्ति 3 फीट ले रही है, ऐसे में ऊंचाई इतनी है, इतनी जगह ले रही है, हाथ में तो कहीं है ना, तो मान लो ले रही है, तब 3 फीट मान लो एक जगह ले रही है, तो 150 मूर्तियों को रखने के लिए क्या करना होगा, 150 मतलब, हाँ, या 50 मूर्तियों को रखने के लिए क्या होगा, 150 फीट की जगह की हमें जरूरत होगी, और हम रखें। तो जितनी जगह सांचा ले रहा है उतनी ही जगह मूर्ति ले रही है कि नहीं, है ना। अब सांचे कितने हैं, एक, मूर्तियां कितनी हैं, अच्छा, और बना सकते हैं, बस मिट्टी ले आनी है, मिट्टी डालना है, और क्या होगा, एक मूर्ति और तैयार, लेकिन वो मूर्ति की जगह लेगी क्या, मान लो 3 फीट, हाँ, 3 फीट जगह और ले। ऐसे ऐसे क्या होगा, अब हम कितनी मूर्तियां बना सकते हैं उस सांचे से, हजारों लाखों, जितनी में हमें रिक्वायरमेंट हो, उस सांचे में मिट्टी डालना है और वो निकाल। सांचे, अच्छे ये बताओ, सांचा सांचा है, तो सांचा जो है वो क्लास है, सांचा ही जो था वो क्या थी, क्लास। कितने सांचे थे, सिर्फ एक ना, सब, अगर मान लो किसी सांचे में हम कुछ चेंज कर, या सांचे को तोड़ दें, सांचे में कुछ गड़बड़ कर दें या कुछ चेंज कर दें, तो क्या होगा, तो भाई उसको, भाई कोई भी उसको यूज करेगा, कोई भी मूर्ति नई बनेगी या उसको यूज करेगी, तो उसको वैसा ही बिगड़ा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम ये सोचो। तो वही सांचा जो थी वो क्या थी, क्लास, और उसी से हम जो ढेर सारी मूर्तियां बनाते जा रहे हैं, ये क्या कहे जाएंगे, ऑब्जेक्ट। हमेशा क्लास से क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट। ये वर्ड सुना होगा ना, जैसे देखो, और बताओ क्लास ऑब्जेक्ट का एग्जांपल कहाँ देखा, जैसे ये लैपटॉप देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना जमीन खोदा गया और लैपटॉप निकला, और फिर लोग लगे खोदने की लैपटॉप निकलेगा। एक आदमी ने सबसे पहले इसकी डिजाइन बनाई कि ये एग्जैक्टली कैसा होगा, कैसे काम करेगा, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सबसे पहले किसी ने क्या बनाया, एक डिजाइन बनाई, और उसी डिजाइन पे अब वो कंपनी ढेर सारे लैपटॉप रोज बना रही। तो वो जो डिजाइन है वो क्या है, क्लास है, और जो रोज ढेर सारे एक एक करके ऑब्जेक्ट वो बना रहे हैं, लैपटॉप बन रहे हैं, वो क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये क्लास नहीं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जो डिजाइन थी एक बनाई गई थी, वो क्या थी, क्लास, और उससे जो ढेर सारे ये बन रहे हैं, ये क्या है। अब क्लास और ऑब्जेक्ट का अंतर है, ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, वस्तु। हर चीज वस्तु है ना भाई, ये भी एक वस्तु ही है ना, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पेन हो, पेन है, पेन यूज करते हो, कॉपी यूज करते हो ना, एक ही कॉपी थोड़ी ना, जो कंपनी ने बनाया होगा, जिस कंपनी की कॉपी होगी, वो क्या किया होगा, पहले उसने एक डिजाइन बनाई होगी ना, इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, ऐसे पेजेस होंगे, एक स्टेपलर लगा होगा, पिन लगी होगी, इस तरह से होके एक डिजाइन बनाई होगी ना,
वही क्या थी, क्लास। और उसके बाद जो ढेर सारी कॉपियां बनाई वही क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्लास कितनी है, एक। और उससे ऑब्जेक्ट कितने बन सकते हैं, जितनी तुम्हें जरूरत हो। मन हो तो एक बनाओ, मन हो तो दो बनाओ, मन हो तो 100 बनाओ, 1000 बनाओ, लाख बनाओ, इसकी कोई लिमिट है ना। इतनी बात समझ में आती है। ये एक जनरल बात है जो हमारे साथ है, हर चीज के साथ। देखो, जो सबसे पहले डिजाइन बनी वही क्या है, क्लास। ठीक है, और उसी डिजाइन की चीज बन रही है ना, तो जो चीजें बन रही है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, चलो ये तो एक जनरल बात हो। और हम यहां परेशान हैं इस चक्कर में कि यार हम बस एक ही आधार नंबर हम आगे यूज कर पा रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं। हम कितने यूज कर पा रहे हैं, एक, और एक से ज्यादा हम यूज नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है, क्योंकि आधार क्या है, क्लास। तो क्लास कितनी होती है, एक। क्लास कितनी होती है, एक ना। अब क्लास में अगर कुछ चेंज करो, क्लास में क्या करोगे, अगर कुछ चेंज करो तो जो भी उसको आगे यूज करेगा उसके लिए वो क्या चीज हो जाएगी, चेंज। क्योंकि क्लास कितनी है, एक है। और उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल से सांचा है। अब उस सांचे में ये है कि सर होगा, है ना। सांचे में क्या है, कि सर होगा, इतना बड़ा होगा, इतना छोटा होगा, इस तरह से है ना सांचे में। ठीक है, लेकिन अगर सांचे को चेंज कर दो तो आगे जो भी यूज करेगा उसको क्या मिलेगा, चेंज ही मिलेगा। यहां देखो, यहाँ ये सेम यही चीज है। और ये सबसे अच्छी बात है स्टैटिक वेरिएबल, जानते हो क्यों, क्योंकि इसको यूज करना सबसे इजी होता है। नहीं देखे तुम भाई, स्टैट लोकल वेरिएबल पे भी वैल्यू पड़ी हो, इधर से उधर ले जाओ तो रिटर्न करो, ये करो वो करो, करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन इसको यूज करना हो तो कोई झंझट ही नहीं है। सीधे क्लास के अंदर हो तो डायरेक्ट यूज कर लो, बाहर हो तो क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और सामने तुम्हारे है, क्या करो, यूज करो। सबसे ज्यादा इजी यूज करना क्या है, इसी को। क्योंकि इसकी एक ही कॉपी है तो किसी को सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अब एक ही कॉपी होने से नुकसान भी यही है, ये इजी तो बहुत है, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये इजी है। कहीं और कोई भी इसे क्या कर सकता है, कहीं से भी क्या कर सकता है, डायरेक्ट क्या कर सकता है, इसे यूज कर सकता है। या तो क्लास का नाम लिख के, या तो सीधे डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख के इसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। यही सबसे अच्छी बात है स्टैटिक चीजों की, चाहे स्टैटिक मेथड हो और चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो। लेकिन अब यही कुछ केसेस में प्रॉब्लम बन के भी यही बात आती है, जैसे इस केस में आ रही है कि मेरे पास आधार नंबर क्या है, एक माने ढेर सारे। मेरे पास आधार नंबर जनरेट कितने हो रहे हैं, ढेर सारे। लेकिन मिल कितना रहा है, एक। क्योंकि भाई हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लास यूज कर रहे हैं ना। क्लास यूज करेंगे तो स्टैटिक चीज मिलेगी, भाई क्लास की एक कॉपी है, उसके अंदर स्टैटिक की भी क्या है, एक ही कॉपी। अब इसी वजह से, जैसे अब ये बताओ, मान लो हमने एक मूर्ति से 50 मूर्तियां क्या कर ली, बना ली। लेकिन अगर एक मूर्ति तोड़ते हैं तो बाकी 49 पे क्या होगा, कुछ नहीं। क्योंकि वो 50 क्या है, अलग अलग। यहां ये इस 3 फीट में जो मूर्ति रखी है, अगर हम इसे तोड़े तो उससे उन 49 पे कोई फर्क नहीं पड़। ये बात समझ में आती है। तो सबसे पहली बात ये देखो कि हम लोग सांचे से क्या बना रहे हैं, मूर्तियां ना। सांचा क्यों बनाया, मूर्तियां बनाने के लिए। सांचा क्यों बनाया था, सांचा इसलिए बनाया था कि हमें ढेर सारी क्या चाहिए थी, मूर्तियां चाहिए। और वही उसी सांचे को क्या कह रहे थे, क्लास। और मूर्तियों को क्या कह रहे थे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो बन रही है वस्तु वो क्या है, मूर्ति बन रही है ना। तो सेम यही यहां जावा में, कि जावा में जैसे ही कोई क्लास है, तो क्लास है तो ठीक है, तुम चाहो तो ध्यान से देखो, यहां लिखो न्यू, एक वर्ड है क्या, न्यू। जैसे अगर अच्छा बताओ, सांचा है, मूर्ति बनवाएंगे तो क्या कहेंगे, मेरे यहाँ कोई वर्कर होगा तो उससे क्या कहेंगे, यार ऑर्डर आया है
एक मूर्ति और बना दो, ऑर्डर आया है एक मूर्ति और बना दो, बोलेंगे ना। और क्या बना दो, नए बना दो। हम कहेंगे नई बना दो, ऐसे थोड़ी ना पुराने में जाके इधर उधर कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम यही बोलेंगे ना, एक नई मूर्ति और बनाओ यार, एक आदमी और मांगो, एक और बनाओ यार, एक आदमी और बना रहा है, या 10 बनाओ यार, आदमी मांग रहा है। इसीलिए वर्ड देखो यहाँ भी क्या है, न्यू। और इसके बाद न्यू और क्या बनाना है, मूर्ति बनानी है ना। किससे बनानी है, सांचे से ना। सांचा जो है क्लास है ना, और मूर्ति जो है क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है मूर्ति है, किस क्लास की मूर्ति है, सांचे वाली थी। जो दुर्गा जी की मूर्ति थी वैसी ही है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ वर्ड इस्तेमाल होता है, न्यू लिखो और क्लास का नाम। इससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट और बन जाता है। अगर हम यही लिखते जाएं, अगर यही लाइन अब देखो सामने तुम्हें, हमने कितनी बार लिखा है, 6 बार। इसका मतलब क्या है, आधार क्लास तो एक ही है, 6 आधार क्लासेस नहीं है। आधार क्लास एक है, लेकिन हम उसी के क्या बना रहे हैं, 6 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। कितने बन रहे हैं, 6 बन। अच्छा ये तो तुम्हें पता था ना, कि ये क्या, यहां ये एक क्या, मान लो एक बॉक्स है। चलो ये तुम्हारी, अब तुम्हें पता है ना, हमने बताया है। अच्छा अगर मान लो, चलो ये लाइन सबसे ऊपर देखो, ध्यान से देखो। जब रन करेंगे तो सबसे पहले किस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 14 पे। और क्या पढ़ेगा, न्यू आधार। क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो ठीक है। लेकिन सबसे पहले बताओ, सबसे पहले ये क्या पढ़ेगा जानते हो, सबसे पहले क्लास का नाम पढ़ेगा। क्लास का नाम क्या है, आधार। ये सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ध्यान देना। अगर हम इसे रन करें, न्यू आधार लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है सीधे ऑब्जेक्ट बना देगा। सबसे पहले आधार नाम पढ़ेगा, तो आधार नाम की क्लास को जाके क्या करेगा, लोड करेगा। याद रखना, जावा जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है, भले यहां लिख रहे हो न्यू आधार ना, तो क्या सीधे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा मान लो सांचा न हो, अपने लेबर से हम कहें एक नई मूर्ति बना दो यार आधे घंटे में, तो बना पाएगा। सबसे पहले उसे क्या चाहिए, सांचा। सबसे पहले उसे क्या चाहिए, क्लास चाहिए। यहां देखो जरा, न्यू और ये क्या है, आधार है ना। तो आधार सबसे पहले ये क्लास का नाम पढ़ेगा, और सबसे पहले क्लास को जाके क्या करेगा, लोड करेगा। और यह देखो यहां लोड कर लिया। और इस क्लास का नाम क्या है, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, आधार। इसके अंदर क्या रहेंगी, सारी स्टैटिक चीजें। और स्टैटिक चीजें कौन कौन सी, जैसे ये है क्या, आधार नंबर। और क्या रहेगा, सारे स्टैटिक मेथड भी रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लास क्या हो गई है, लोड हो गई है। कहां लोड हुई है, रैम में। और रैम में जानते हो कोई भी चीज जाती है तो जगह लेती है ना, क्या लेती है, जगह लेती है। तो ये जो क्लास जहां रैम में लोड हुई होगी, तो रैम में जगह ली होगी ना। कितनी जगह ली होगी, कितनी, 4 बाइट, 8 बाइट। एक क्लास कोई भी हो, ध्यान देना हमसे, कोई उसमें क्लास, जावा जब भी क्लास का नाम पढ़ेगा, तुम्हें क्या लेगा,
8 बाइट की जगह में, और उस 8 बाइट के अंदर सारी स्टैटिक चीजों को रखेगा। और तुम्हें ये भी पता है, ध्यान से देखना, कि आधार नंबर वेरिएबल है ना, ये इनिशियलाइज्ड है नहीं, ये सिर्फ क्या है, डिक्लेयर्ड है, लेकिन ये स्टैटिक है, इसलिए इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू है, और जो कि क्या है, इंट के केस में क्या है, 0। तो ध्यान देना इस बात पे भाई। ये रैम में आएगा 4 बाइट, क्या लेगा, और ले, और इसके अंदर क्या पड़ा है, 0। ठीक है, ये देख रहे हो, इसमें 0, और ये कितनी मेमोरी लेगा, 4 बाइट। तो बताओ, अच्छा, ये क्लास जब लोड हुई तो कितनी मेमोरी ली, 8 बाइट। अच्छा, एक मान लो, एक बात, एक क्वेश्चन सब लोग सुनो, मान लो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 10 क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, एक एक वेरिएबल मान लो 4 बाइट ले रहा है, क्योंकि 10 के दसों किस टाइप के हैं, इन टाइप के, तो कितने ले रहे हैं, 4 बाइट। क्या करें, क्या इंट है, हम ये कह रहे हैं, देखो ये तो क्लास है ना, क्लास जब लोड हुई तो उसने कितनी मेमोरी ली, 8 बाइट। मान लो उस क्लास के अंदर 10 स्टैटिक वेरिएबल है, और 10 के दसों किस टाइप के हैं, इन टाइप। तो 10 के दसों को भी तो मेमोरी चाहिए, और कितनी चाहिए, 4 बाइट। कभी ये मत सोचना, जैसे हम एक बात बोलते हैं कि क्लास लोड होती है, क्लास, लेकिन ये मत सोच लेना कि, और भाई क्लास कितनी मेमोरी लेती है, 8। ये मत सोच लेना कि 8 ही बाइट में सब कुछ हो जाता। अब बताओ, इस आधार नाम के वेरिएबल उसमें, अरे क्लास में आधार नंबर नाम का वेरिएबल है कि नहीं, और आधार नंबर के पास किसका एड्रेस है, 0 का ना, 0 भी जावा में 4 बाइट लेता है ना, ये 4 बाइट अलग लेगा। अगर हम इसकी बात करें तो 8 बाइट ये लेगा, और 4 बाइट इसका ये वेरिएबल लेगा। मेमोरी में, रैम में खर्च कितना होगा, 12 बाइट। एक क्लास के अंदर मान लो 10 वेरिएबल 4 बाइट वाले, तो जानते हो, 8 बाइट तो क्लास ले लेगी, और जिसके अंदर वो क्या रखेगी, ये इंफॉर्मेशन की मेरे 10 वेरिएबल कौन कौन है, लेकिन उनको अगर मेमोरी चाहिए तो वो अलग लेंगे, और उसका एड्रेस इसके पास। ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं रहे, कौन, ये 8 बाइट। जैसे क्लास की, भाई ऑब्जेक्ट या कुछ भी हो, उसके अंदर कुछ रखता ही तो है, कुछ इंफॉर्मेशन ही तो रखता है। जैसे क्लास है, हम कहते हैं क्लास लोड हो रही, कहाँ लोड हो रही, मेरे तुम्हारे दिमाग में थोड़ी ना, जो कुछ है सिस्टम पे काम करने के लिए, वो क्या है, उसकी रैम है, जो आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कभी इंट एक्स इक्वल टू 4, तो 4 कहाँ जाता है, रैम में ना, और 4 का एड्रेस किसके पास आता है, एक्स के पास, वेरिएबल के पास। तो ऐसे ही सेम है, अगर हम कह रहे हैं कि, और उसका क्या मतलब है, 4 रैम में लोड हुआ, और उसका एड्रेस किसके पास है, एक्स के पास। ऐसे ही अगर हम कहते हैं क्लास लोड हो रही है, तो क्लास भी तो जगह लेगी, क्लास 8 बाइट लेगी। इधर देखो जरा ध्यान से इस बात को, कि इसी क्लास को हम यहां 10 बार यूज कर रहे हैं ना, लेकिन ये मेमोरी कितना लेगा, 8 ही बाइट। लेकिन अगर इस क्लास के अंदर मान लो 10 वेरिएबल रहते हो, और वो स्टैटिक हो, और मान लो 10 इन टाइप के हैं, तो सब 4 बाइट लेंगे ना, वो अलग। कभी ये मत सोच लेना कि 8 ही बाइट में इसका भी काम चल जाएगा, और उसके वेरिएबल का भी काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। वेरिएबल से यहां देख नहीं रहे हो, ये, अच्छा, ये देखो, ये देखो, ये 0 है ना रैम में पड़ा, ये अलग है रैम में 4 बाइट, और इसका एड्रेस किसके पास है, आधार नंबर।
डिजाइन समझो। एक क्लास है, क्लास में क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के पास एड्रेस है। और यहां देखो इस क्लास के अंदर क्या है, इस क्लास के अंदर ये लिखा है कि मेरे वेरिएबल कौन है और मेरे मेथड कौन है। अगर उन वेरिएबल को और जगह चाहिए, भाई अगर उस वेरिएबल के पास वैल्यू है तो वैल्यू की तो जगह लेगी। जैसे इंट भाई स्टैटिक है, वैल्यू है ना, ये क्या है, जीरो है ना, जीरो कहां से मिलेगा, मेरे तुम्हारे दिमाग से थोड़ी मिलेगा, इसको अपने पास रखना होगा ना। जीरो, जीरो कहाँ रखेगा, रैम में। तो रैम में क्या पड़ा होगा, जीरो, और उस जीरो का एड्रेस आएगा ध्यान से देखो, क्लास एक बार लोड हुई है ना, और अच्छा मान लो आधार नंबर है ना, कहा गया हाँ, जैसे ये आधार क्लास है, आधार नंबर वेरिएबल है ना, मान लो, ध्यान से देखिए, एक और स्टैटिक वेरिएबल है ना, अब और मान लो या इन की या डबल बना दिया, ठीक है, नहीं कंट्री नेम तो मान लो इसे क्या बना दिया, चलो अच्छा, इन स्टेट्स, देखो क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक इन, और वेरिएबल का नाम क्या रखा है, स्टेट्स काउंट, कितने स्टेट हैं। मान लो स्टेट का हमें क्या लिखना है, काउंट लिखना है। ये भी हमने क्या बनाया, इंट बनाया है, ये भी कितनी मेमोरी लेगा, 4 बाइट। तो जानते हो अब क्या होगा, अगर ये ऐसा बना हो और यही कोड चले जो तुम्हारी आंख के सामने है, या यहां से ये जैसे आधार जैसे ही पढ़ेगा, ध्यान से देखो, जैसे ही आधार वर्ड पढ़ेगा तो जाके आधार नाम के लिए 8 बाइट मेमोरी लेगा और वहां क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। और लोड किसको करेगा, सिर्फ आधार नंबर को नहीं, स्टेट्स काउंट इसको भी करेगा। और इसके अंदर भाई स्टेट्स काउंट भी इन टाइप का है ना, किस टाइप का है, तो यार इसके इसके पास भी क्या रहेगा, बिल्कुल एक, ये भी जीरो है ना, रैम में अलग है, और इसके लिए 4 बाइट अलग। अब बात समझ में आई, कितनी मेमोरी लगी है, 4 और 4 8, ठीक है। ऐसे है, एक क्लास लोड होगी सारी स्टैटिक की, और उनको जो चाहिए उसको अपना इस तरह से मिल जाए। हाँ 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 हाँ, ना ना ना, मेथड जो होते हैं, मेथड के पास कोई एड्रेस होता है, नहीं, एड्रेस किसके पास होता है, वेरी मेथड के पास तो स्टेप होते हैं। तो मेथड का नाम रहता है, मेथड क्या होते हैं, सिर्फ कॉल होते हैं। मेथड मेमोरी नहीं लेते, तो लोड होते हैं ना वो सब इसी में है। जो क्लास नहीं लोड हुई है इसी में सब आ जाते हैं, सब कुछ इसी 8 बाइट में आ जाए। वेरिएबल के नाम भी 8 बाइट में आ जाएंगे, लेकिन वेरिएबल के पास अब अलग वैल्यू है। क्या, जैसे मान लो यहाँ ये लिखा है, जैसे यहाँ देखो, चलो हम यहाँ आते हैं, लो आधार क्लास के अंदर इसको अच्छा हम यही कर देते हैं क्या, स्ट्रिंग, और क्या कर देते हैं, कंट्री, और इक्वल टू लिख देते हैं क्या, मान लो इंडिया, लिख दिया हमने। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग कंट्री, और कंट्री इक्वल टू क्या लिख दिया, इंडिया, ये हमने यहां लिखा। अब क्या होगा, अगर अब इसी कोड को रन करोगे तो सबसे पहले क्लास क्या होगी, लोड होगी ना। जब क्लास लोड होगी तो स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या करेगी, लोड करेगी, तो आधार नंबर को भी लोड करेगी और साथ में किसको करेगी, कंट्री को भी। और एक काम करो, बिल्कुल, 1 मिनट,
कैसे करना होगा इस इसे ये मिटाने वाले को? चलो ठीक है क्या? और ये देखो तुम्हारी आंख के सामने है क्या? कंट्री। कंट्री किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट। मान लो तो यही होगा, रैम में जाएगा, कितनी मेमोरी लेगा? 8 बाइट। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? कंट्री के अंदर इंडिया। ये हाँ, ना ना ना, फिक्स होता है 8 बाइट। देखो, अगर डबल कोट्स में कुछ मत डालो, ब्लैंक रखो, तब भी 8 बाइट देगा। और डबल कोट्स में अगर एक 100 कैरेक्टर डाल दो, तब भी कितना लेगा? 8 बाइट। नहीं, इसका मतलब नहीं 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 नहीं, वो ना 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 ना, सबके लिए कितना लेगा? 8 बाइट ही लेगा। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? पहले ये बताओ, कितनी पिक्चर? इतना जानते हो कब हुआ है? सिर्फ कब हुआ है? जब इसने अभी न्यू आधार करके क्लास, पहले भाई क्लास का नाम पढ़ेगा ना, फिर ऑब्जेक्ट बनाएगा ना। पहले सांचा होगा ना, फिर मूर्ति बनेगी ना। सीधी बात है, पहले इसने न्यू आधार लिखा, मतलब ये समझ के चलो इसने अपने सांचे का जुगाड़ कर लिया। भैया मेरे पास मेरा सांचा अवेलेबल है, मेरा क्लास है, क्लास में इतने स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल है, जो जगह लेनी थी ले ली। अब जब पूरा पढ़ेगा न्यू आधार, तब इसको समझ में आएगा कि अच्छा, हमें इसी आधार क्लास का क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। एक नई मूर्ति बनानी है, मतलब नया क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो बस ये समझो, जानते हो क्या होगा? जाएगा रैम में, रैम में 8 बाइट। चलो इसको गोला बनाते हैं, जिससे अलग से लगे, या अलग शेप का बनाते हैं। ये देखो, ये क्या किया इसने? ये एक रैम में गया, रैम में 8 बाइट इसने क्या किया? और लिया। कितना लिया? 8 बाइट और लिया। और इसने क्या किया? इसी क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। और ध्यान देना, यहां पे इसने, और इस किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? लिख देते हैं यहां नीचे, ऑब्जेक्ट ऑफ आधार क्लास। यही हुआ ना? और कितनी मेमोरी ली इसने? 8। और इसके अंदर इसने सारी जो चीजें रखी वो कैसी थी मालूम है? नॉन स्टैटिक। या इसके अंदर जो चीजें थी उसे क्या कहा गया? नॉन स्टैटिक। चलो ये देखो, तो बस ये जान लो, इतना काम हुआ है कब? जब इसने पढ़ा है न्यू आधार। न्यू आधार लिखने का मतलब है क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना। और इसने क्लास का क्या कर दिया? एक ऑब्जेक्ट नया बना दिया। जैसे एक मूर्ति बन गई, और मूर्ति ने जगह कितनी ली? 3 फीट। वैसे इसने कितनी ली? 8 बाइट, 8। अब इसके बाद अगली लाइन पढ़ी, लाइन नंबर 15। फिर क्या पढ़ा इसने? न्यू आधार। अब आधार नाम दोबारा पढ़ा तो क्या दोबारा क्लास लोड करेगा? नहीं। क्लास एक बार लोडेड है, आधार के पास पहुंचेगा, पूछेगा भैया क्या क्या तुम्हारे पास है, आधार बताएगा। इसके बाद ये क्या करेगा? आधार, न्यू आधार का मतलब एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब एक और बनाएगा। ये भी मेमोरी कितना लेगा? 8 बाइट ही लेगा। ये भी कितनी ले रहा है? 8 बाइट। 8 बाइट से ज्यादा ये भी नहीं ले रहा। ऐसे ही, और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। कहेंगे हम क्या? ऑब्जेक्ट
ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तरह से यहां लिख देते हैं। ये क्या है, जो दूसरा बनाया है इसने भी कितनी जगह ली, 8 बाइट ही ली। और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट का आधार क्लास, ये भी क्या बना, आधार क्लास का ये क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। अब अगर यहां पे हमने कितनी बार लिखा है, 6 बार ना, तो 6 बार क्या हुए हैं, अलग अलग क्या बने हैं, ऑब्जेक्ट बने हैं। और 6 के 6 ने अपनी अलग अलग क्या ली है, मेमोरी ली है ना। 6 के 6 लोग ने अपनी अलग अलग क्या ली है, जगह ली है, मेमोरी ली है। रैम में 8 बाइट में अब काम नहीं चला है भैया, 8 बाइट तो क्लास ने ली है लोड होने के लिए। बाकी अगर 6 ऑब्जेक्ट बनाए हो तो 8 6 का 48, 8 बाइट 6 के 6 ने लिया है ना अलग अलग। और ये कितना है, 48 बाइट। तो 48 बाइट किसने लिया है, 8 6 ऑब्जेक्टों ने लिया है। और एक 8 बाइट कौन ले रहा है, क्लास। अगर हम इसकी बात करें इतना देख के, तो इतना हो रहा, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ध्यान से देखना, ये आधार है ना। मान लो हम इस वेरिएबल को, ये कैसा है, स्टैटिक है ना। अगर यहां से स्टैटिक वर्ड हटा दे, पहली बात तो अभी देखो, अब ये याद रखना, ये दो ऑब्जेक्ट बने हैं ना अभी यहाँ पे, ऐसे ही कितने बन जाएंगे, 6 ना। अगर हम बनाए ऐसे ही तो इसी आकार में ऐसे ही 8 बाइट लेने वाले कितने बन जाएंगे, 6। कितने हो गए, तो अभी अभी 5 ही हुए। चलो एक और बना देते हैं, कितने हो गए, 6। और 6 के 6 क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट। और जानते हो, ऑब्जेक्ट के साथ देखो, क्लास के साथ जब क्लास लोड हुई थी तो क्या लोड हुआ था, स्टैटिक ना। तो आज से ये याद रख लो, जो ऑब्जेक्ट, जो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके साथ स्टैटिक चीजें नहीं रहती, उसके साथ क्या रहती हैं, नॉन स्टैटिक चीजें रहती। ये 6 के 6 अभी खाली दिख रहे हैं, भले 8 बाइट लिए हुए हैं, इनके कोई नहीं है, कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेरी इस क्लास में नहीं है। देखो है, जो वेरिएबल मेरे पास है दोनों कैसे हैं, स्टैटिक है ना। मान लो एक और वेरिएबल हम बनाते, या ये अच्छा यहाँ पे कितने हैं, एक स्टैटिक है, दोनों स्टैटिक, एक क्या है, आधार नंबर है, और एक क्या है, कंट्री है। अच्छा मान लो ये आधार कार्ड बनाएंगे, तो क्या सबके लिए देश का नाम अलग अलग लिखा रहेगा, देश का नाम सबके लिए क्या है, सेम है ना। कंट्री सबके लिए एक ही है ना। तो यार कंट्री को स्टैटिक ही बनाना चाहिए, कंट्री को क्या बनाना चाहिए, स्टैटिक। लेकिन आधार नंबर सबका क्या होगा, अलग अलग होगा ना, सबका हमें क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए ना। तो इसी को हमें क्या बनाना होगा, नॉन स्टैटिक। ये क्वेश्चन उठता है ना कि भाई यार किसको स्टैटिक बनाए और किसको क्या बनाए, नॉन स्टैटिक। जो तुम्हें लगता है कि जो सबके लिए क्या है, सेम है, कॉमन है, उसे क्या बनाओ, स्टैटिक बनाओ। जैसे लगता है हम यार यहाँ हमने मशीन लगाई, हम आधार कार्ड बना रहे हैं, हम भले दिन भर में 1000 लोगों का आधार कार्ड बनाए, या 1000 लोगों का बनाए चाहे 10,000 लोगों का, लेकिन सब में देश का नाम क्या लिखा होगा, यूपी रहेगा, क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक है। सबके लिए वो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अब हमने आधार नंबर जिसको स्टैटिक बनाया, हमने इसको क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का मतलब, नॉन स्टैटिक समझ में आ रहा है ये, बस हमने कुछ नहीं किया, स्टैटिक वर्ड हटा दोगे तो चीज क्या बन जाएगी, नॉन स्टैटिक। चलो तुम्हारी आंख के सामने है ये क्या बन चुका है, नॉन स्टैटिक
अगर अब इसको दे न्यू आधार, तो क्या मतलब? आधार, भाई आधार नाम की क्लास को लोड करेगा, और लोड करेगा, इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे वर्जन 1, और इसके बाद ये दूसरा बना है। अच्छा, अब क्या होगा जरा बताओ? न्यू आधार जब पढ़ेगा तो आधार के क्या करेगा वो? भाई आधार क्लास को क्या करेगा? ये लोड करेगा ना। जब लोड करेगा तो क्या लोड करेगा? बस स्टैटिक चीजें लोड करेगा, क्लास के साथ नॉन स्टैटिक चीजें जाती नहीं है। क्लास के साथ क्या जाता है? स्टैटिक। याद रखना हमेशा बात को कि क्लास के साथ क्या रहेगा? स्टैटिक। तो अभी क्लास लोड करने की बात कर रहा है, तो किसे लोड करेगा? कंट्री को। आधार नंबर को भी लोड करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टैटिक। इतनी बात समझ में आ रही है ना? हमने एक बात बता दिया ना यार, जिसके आगे स्टैटिक क्या है? नॉन स्टैटिक। और वो क्लास के साथ लोड नहीं होगा, क्लास के साथ लोड सिर्फ क्या होगा? वो स्टैटिक हो। तो भैया तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंख के सामने है कि भैया आधार नंबर स्टैटिक नहीं है। ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल कौन है? ये कंट्री है ना। ये कंट्री है, ये आधार नंबर क्या है? इसके लिए लिख देते हैं, इस देखो स्टैटिक मतलब स्थिर, और एक वर्ड इसका अपोजिट क्या होता है? डायनेमिक भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? नॉन स्टैटिक। लेकिन यूज वर्ड हमेशा हम क्या करते हैं? नॉन स्टैटिक, या क्या बोल सकते हो? डायनेमिक। जो स्थिर मतलब स्टैटिक, जो गतिशील हो, जो चल रहा हो, वो क्या है? डायनेमिक। या जो बदल रहा हो वो क्या है? डायनेमिक। जैसे गाड़ी चल रही है, तो भैया अभी मोड़े पहुंची है, लेकिन 2 मिनट बाद पता चला ढूंढवा पहुंची है, 10 मिनट बाद पता चला क्या पहुंची है? भदोही पहुंची है। तो बदल रही है ना। लेकिन जैसे घर है, अब यही ढूंढवा में भी है, हाँ तो ये वही है ना, वो थोड़ी ना कि कल सुबह पहुंच जाएगा भदोही या परसों चला जाएगा मोड़े, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये क्या हुआ? स्टैटिक है। जो बदल नहीं रहा है वो स्टैटिक है, और जो, हाँ जो बदले वो क्या है? डायनेमिक। तो चलो आधार नंबर क्या है तुम्हारे आगे सामने है। एक डायनेमिक का वर्ड इस्तेमाल करना, नॉन स्टैटिक। डायनेमिक भी आधार नंबर भी क्या है? एक वेरिएबल है, स्टैटिक क्या है? नॉन स्टैटिक है। तो याद रखना, अगर क्लास के अंदर और मेथड के बाहर कोई वेरिएबल बनाते हो, उसमें स्टैटिक लिखते हो तो क्या है? स्टैटिक है। और स्टैटिक वर्ड नहीं लिखते हो तो वो क्या है? नॉन स्टैटिक। अभी नॉन स्टैटिक लिखने मत लगना, बस नहीं लिखोगे स्टैटिक तो समझ जाएगा ये क्या है? नॉन स्टैटिक है, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन जानते हो केस क्या है? अब अगर ये आधार क्लास पढ़ेगा तो लोड ये करेगा, कंट्री को करेगा, लेकिन आधार नंबर को नहीं करेगा। तो ये भी हटाओ, तो ये भी तो नहीं लेगा ना फिर। चलो, हो गया ना? इतनी बात समझ में आती है सबको? अब लेकिन इसने पूरा सेंटेंस पढ़ा क्या? न्यू आधार मतलब क्या किया? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहां बनाया, और मेमोरी कितनी ली? 8 बाइट ली। इसके अंदर क्या रखा? नॉन स्टैटिक चीजें। जो आधार नंबर इसके अंदर नहीं आया था वो किसके अंदर आएगा? नॉन, बिल्कुल। सॉरी, क्या नाम है उसका? आधार अब बताओ,
ये कैसा वेरिएबल है? इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, चलो रेड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ये क्या है? आधार नंबर नाम का वेरिएबल। ध्यान देना आप सब लोग इस बात पे, जो कि इसके क्लास के साथ नहीं आया था, वो किसके साथ आया? ऑब्जेक्ट के साथ। तो याद रखो, अगर कोई वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो वो क्लास के साथ नहीं जाएगा, कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के साथ। हाँ बिल्कुल आधार। अच्छा अब एक बात बताई है ना हमने, स्टैटिक वेरिएबल्स के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो आज से ये भी जान लो कि नॉन स्टैटिक के पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। वही सेम कि इंट के केस में क्या? 0, स्ट्रिंग के केस में और नल, डबल के केस में क्या? 0.2। वही सेम। तो जानते हो ऐसे थोड़ी नहीं आधार नंबर फ्री का आ जाएगा। आधार नंबर यहाँ आएगा 8, देखो 8 बाइट नॉन स्टैटिक चीजें एक रखा है ना आधार नंबर। क्यों? क्योंकि आधार नंबर ना एक ही वेरिएबल है ना वहां पे। अगर मान लो यहाँ पे 4 वेरिएबल होते तो ध्यान से देखना, जैसे आधार नंबर है ना, मान लो ये होता क्या हो रहा है, मान लो ये होता फोन नंबर, तो ये भी फोन नंबर भी क्या है? नॉन स्टैटिक है। अगर अब ऐसा हो और अब चलाएंगे तो क्लास लोड होगी, तो अब भी कौन लोड होगा? सिर्फ कंट्री। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो दो नॉन स्टैटिक चीजें है ना, आधार नंबर भी है और क्या है? फोन नंबर भी है। तो जानते हो क्या होगा? यहां पे दो वेरिएबल बने, आधार नंबर और फोन नंबर। और इसकी साइज कर देते हैं छोटी, मान लो चलो। लो ये बताओ, अब दो आए कि नहीं आए? तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी कितना लेगा? 8 बाइट। और उसके अंदर क्या रखेगा? अपनी नॉन स्टैटिक चीजों को। और दो थे इसके पास नॉन स्टैटिक, कौन? आधार नंबर और फोन नंबर। लेकिन आधार नंबर हमने बताया ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और वो भी क्या होती है? जैसे स्टैटिक में होती है। तो इस आधार नंबर के अंदर ध्यान देना, इसके पास और इसके पास, दोनों के पास क्या होगा पड़ा? 0। इसके पास क्या पड़ा होगा? 0। और मेमोरी कितनी लेगा? 4। इसके पास भी क्या पड़ा होगा? 0। और लेगा कितनी मेमोरी? ये देखो, क्या ये पिक्चर समझ में आ रही है? और ये कब हुआ है? जब न्यू लिख के आधार लिखे हो तुम, जिससे क्या हुआ है? जब ये पूरी लाइन पढ़ा है, ये पहले आधार पढ़ा तो क्लास लोड किया, फिर न्यू आधार पढ़ा तो क्या किया? ऑब्जेक्ट बनाया। जब क्लास लोड किया तो थी, जब ऑब्जेक्ट बनाया तो अब इतनी थी। और मेमोरी कितनी लिया? 8 का। इतनी बात क्लियर है? जरा ध्यान से देखना। अब अगली लाइन पढ़ो, फिर क्या लिखा है? न्यू आधार दोबारा लिखा है ना। ध्यान से देखना, न्यू आधार कितनी बार लिखा है? दोबारा लिखा है ना। दोबारा क्लास का नाम पड़ेगा तो अब दोबारा लोड करेगा नहीं, जहां लोडेड है वहां से इंफॉर्मेशन उठा लेगा। ठीक है, अब पूरा पढ़ेगा क्या? न्यू आधार। तो आधार क्लास का क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट और बनाए, जो कि ये इसके अंदर भी भाई, जब भी ऑब्जेक्ट बनाएगा ये 8 बाइट अलग है ना। ये वो देखो ध्यान से देखना, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास से बन रहे हैं, लेकिन ये रैम में अलग है, ये अलग 8 बाइट ले रहा है। और ये रैम में अलग है, ये अलग 8 बाइट ले। जैसे सांचा है, बना दिया यहां मूर्ति, दो मूर्ति बनाई। एक आदमी ले गया अपने गांव में लगाया, एक आदमी लेके गया कहा? अपने गांव में। कहा मूर्तियों ने 3-3 फीट लिया? अपने अपने गांव में लिया ना।
उसका 3 फीट कहीं और है और उसका 3 फीट कहीं और है। अच्छा, दोनों जानते हैं ना मूर्ति वाले कि मूर्ति लाए कहां से, सांचा कहां है, दोनों जानते हैं। लेकिन दोनों मूर्ति वाले ये नहीं जानते, मूर्तियां दोनों नहीं जानती कि हम यहाँ हैं तो दूसरी मूर्ति कहाँ है। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता है, या मूर्ति को ये पता है कि हम लोग आए कहां से, हम आए हैं उसी दुकान से। सबको ये चीज पता है। क्यों? क्योंकि दुकान एक है और उससे मूर्तियां बनने वाली एक सांचा एक है, मूर्तियां बनने वाली हजारों है। हजारों मूर्तियां आपस में दूसरे को नहीं जानती कि भैया हम यहाँ आए तो बाकी 999 मेरे भाई बहन कहाँ है, उसको ये नहीं पता। सिर्फ उसको ये पता है कि भैया बनी कहाँ पे, और बने एक ही से सब है। जैसे यहाँ बन रहा है, देख, एक आधार नाम की क्लास है, इससे एक ऑब्जेक्ट ये बना और एक ऑब्जेक्ट ये बना। कितने ऑब्जेक्ट बने? 2। और याद रखना, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएंगी? नॉन स्टैटिक चीजें। तो आएगा यहां भी क्या? आधार नंबर और फोन नंबर। और ये दोनों ध्यान दो इस बात पे भी, ये दो के दोनों बिल्कुल सर। ये देखो, ये और ये इसमें भी क्या पड़ा होगा बाय डिफॉल्ट? 0 ना। और इसमें भी क्या पड़ा होगा? 0। ये भी 4 बाइट लेगा और ये भी क्या लेगा? 4 बाइट। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, अगर हम जैसे 2 मूर्तियां हैं, एक मूर्ति तोड़ दे तो क्या दूसरे में कोई फर्क पड़ेगा? या एक गिर जाए टूट जाए तो क्या दूसरी भी टूट जाएगी? नहीं ना। तो वही देखो, सेम यहां, तुम देखो यहां ध्यान से, सेम यहां है, दिख रहा है क्लास एक है, ऑब्जेक्ट कितने बने हैं? 2। दोनों ने कितनी जगह ली है? 8 बाइट, और दोनों ने रैम में अलग अलग जगह लिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, फोन नंबर उसके पास भी है और फोन नंबर इसके पास है। अब बताओ, कंट्री की कितनी कॉपी है? एक। कंट्री तो भैया क्लास के साथ है, क्लास भी एक है, कंट्री भी कितने हैं? एक। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे आधार नंबर की कितनी कॉपी है? 2। एक कॉपी इस ऑब्जेक्ट के साथ है और एक कॉपी इस ऑब्जेक्ट। 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है ना? तो दोनों अलग अलग नहीं हो गए रैम में। क्लास में तो लोड ही नहीं होंगे। देखो, क्लास भी लोड होती है रैम में, ऑब्जेक्ट भी लोड होता है कहां? रैम में। ये नहीं कर सकते। जैसे अब जैसे एक मूर्ति बनेगी, एक सांचा है, एक मूर्ति बनी, तो मूर्ति कहां लगेगी? क्या सांचे में लग जाएगी? नहीं ना। भले सांचे से मूर्ति बनी है लेकिन मूर्ति कहीं भी लगाओ कहीं लगेगी। ऐसे ही ये तुमसे नहीं पूछता जावा कि हम रैम में कहां रखें, ये जावा का अपना है। तुम बस बनाओ, उसको जहां उचित लगेगा वहां क्या करेगा? रख दे। हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ। देखो यहां हमने ये जो 2 बने हैं, ये देखो, ये जो 8 बाइट लिया है, ये क्या है? ध्यान से देखो यहां, ये जो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। ये भी कितनी मेमोरी ले रहा है? 8 बाइट। और इसके अंदर कौन रह रहे हैं? नॉन स्टैटिक चीजें रह रही। 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, दोनों उसी के अंदर रहते हैं। 8 बाइट ये 8 बाइट। अब ये वेरिएबल 4 बाइट का नहीं देख रहे? क्लास दे रहा था 8 बाइट कंट्री है। हाँ, 8 तो वो भाई 8, ये 8 बाइट में बस ये हिसाब रखेगा कि मेरे नॉन स्टैटिक मेथड कौन है और मेरे नॉन स्टैटिक वेरिएबल कौन। और सबसे बड़ी बात ये देखो, एक ऑब्जेक्ट, अब एक क्लास में कितने ऑब्जेक्ट हमने यहां बनाए हैं? अभी यहाँ पे कितने बनाए हैं? 2 बनाए हैं ना। ऑब्जेक्ट हमने 2 बनाए हैं और ये 2 देख रहे हो ना। आधार नंबर उसके पास भी है और आधार नंबर इसके पास। हाँ, 4 बाइट वो भी ले रहा है, 4 बाइट ये भी ले रहा है, लेकिन वो अलग है और ये
अलग। अब बताओ आधार नंबर कितने हैं? दो है ना। तुम कहोगे एक आधार नंबर पहले ऑब्जेक्ट के साथ है, दूसरा आधार नंबर और एक आधार नंबर किसके साथ है? दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ कितनी बार लिखा है तुमने? 6 बार ना। कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? 6 ना। और 6 के पास दो वेरिएबल होंगे, आधार है भाई। बिल्कुल, अगर वो आएंगे तो 4-4 बाइट अपना लेंगे। हाँ हाँ हाँ। किसमें? ना 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 ना, ये ओहो, ये 4 बाइट अलग है, ये 4 बाइट अलग है, ये 8 बाइट अलग है। टोटल कितना है? 16 बाइट है। उससे कौन टोटल क्या है? 16 बाइट। जैसे ऐसे समझो, हम हैं, हम मेरे पास एक घर है, 8 बाइट में हमने क्या बनवा लिया है अपने लिए? एक घर बनवा लिया। मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे पास क्या है? 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चों ने भी क्या किया? अपना अपना घर बनवाया हुआ है। तो 8 ही बाइट में सबका घर थोड़ी ना हो गया भाई। या मेरे 10 बच्चे हैं मान लो, तो मेरे पास कितना है? 8 बाइट। वैसे हम चाहते हैं ढेर सारे बच्चे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है? 8 बाइट। मान लो ये जगह है मेरे पास, कितना है? 8 बाइट। अब मेरे पास 4 बच्चे हैं, तो मेरे पास उनका घर थोड़ी मेरे घर के अंदर है, उनका घर अपना अपना अलग अलग है। किसी ने बड़ा बनवाया है, किसी ने छोटा बनवाया है। मेरे पास, हमको बस इतना पता है कि हम हैं, मेरी ये जगह है और मेरे 4 बच्चे हैं। इस 8 बाइट में बस इतनी इंफॉर्मेशन है। इस 8 बाइट में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल कौन कौन है। और वो जैसे मान लो यहाँ फोन नंबर है ना, मान लो, अच्छा फोन नंबर भी हो और एक चीज और भी हो, मान लो आधार कार्ड नंबर। चलो, पैन कार्ड होता है सबके पास ना आजकल। भाई ऐसा कोई तो नहीं जिसके पास नहीं है यहाँ पे? पैन कार्ड सबके पास है ना? नहीं है? तुरंत अप्लाई करो, पहला काम करो। कोई भी हो, सबसे पहला काम करो कि अप्लाई करो वो पैन कार्ड। ये देखो क्या है? पैन नंबर है ना। ये क्या दिख रहा है? पैन नंबर ना। और ये कैसा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक है। तो ये भी कहां रहेगा यार? ये भी यहीं रहेगा। और ये भी कितना लेगा? 4 बाइट। भाई ये भी नंबर है ना, नंबर 4 बाइट लेता है ना, तो ये अलग 4 बाइट लेगा। अब कभी ये मत सोचना 8 बाइट। अब ये कंफ्यूजन दूर हुई कि ये 4 4 4, अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर तुम आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो आधार क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा 8 बाइट वो लेगा, और उसके 3 वेरिएबल 4 4 बाइट और लेंगे। टोटल मेमोरी कितनी खर्चा होगी? 20 बाइट, है ना। लेकिन 8 बाइट नहीं रहेगा, उसके अंदर इनका नाम रहेगा, और ये 4 4 बाइट रैम में कहीं और रहेंगे। जैसे मेरे बच्चे हैं, हमें अपने बच्चों के नाम पता है, मेरे बच्चे घर कहाँ कहाँ बनवाए हैं, तो ऐसे थोड़ी नहीं सब बगल बगल ही बनवाएंगे। कोई कहीं बनवाएगा, कोई कहीं बनवाएगा, कोई कहीं बनवाएगा, बस हमें पता है। मेरे पास आओगे, हमसे पूछोगे, तो हम बताएंगे मेरे पास बच्चे कितने हैं, 3 हैं, और उन तीनों का एक का घर फलाने जगह है, एक का घर उस शहर में है, एक का घर उस शहर में। बस बस इंफॉर्मेशन है। एक ऑब्जेक्ट पास बस इतना ही है कि हम ऑब्जेक्ट है, मेरे कितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और मेरे उन नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के पास जो जो भी एड्रेस है वो है, ये इंफॉर्मेशन। और बाकी वो जगह कहां ले रहे हैं वो अलग अलग है। देखो ध्यान से इस चीज। अब बताओ, जरा ध्यान से देख के देखो कि अब आधार नंबर की कितनी कॉपियां बनेंगी? अगर 6 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कितनी बनेंगी? 6 कॉपी ना। हर ऑब्जेक्ट के साथ, क्यों क्यों 6 कॉपी? क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनती है, और हर ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर रहेगा, क्योंकि आधार नंबर क्या है? नॉन स्टैटिक। आधार नंबर क्या है? नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है। अब इस वजह से यहां देख लो। अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, हमने क्या बनाया? आधार क्लास का क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको कहीं रखना है,
अच्छा, कोई चीज भाई आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना, कहां बना? रैम में। रैम में कहीं बना है ना, रैम तो बहुत बड़ी है। तो हम इसको क्या करें, अगर कोई चीज कहीं रखी है जावा में, अगर रैम में कोई चीज रखी है, हमें इस्तेमाल करनी है, तो हम कहाँ रखते हैं उसे? वेरिएबल में। सीधी बात है। अगर ऐसे अच्छा, जब भी कोई चीज लिखते हो तो उसको कहाँ रखते हो? वेरिएबल में ना। तो यहां इसको भी किसी वेरिएबल के अंदर रख अब लेकिन जावा का एक रूल है कि भैया वेरिएबल को क्या करो? डिक्लेयर करो। एरर दे रहा है ना, क्योंकि जावा का दूसरा रूल है, जैसी वैल्यू हो वैसा वेरिएबल होना चाहिए। भैया ये वैल्यू कोई नंबर तो नहीं है ना, तो फिर क्यों इंट में रखते हैं, स्ट्रिंग रखते हैं? हाँ भाई, देखो ये क्या है, अच्छा ये बताओ, ये क्या है? आधार क्लास का हमने क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट बनाया है ना। कहां बना है? रैम में। जगह कितना लिया है? 8 बाइट, है ना? कितनी जगह लिया है इसमें? 8 बाइट। अब इसका एड्रेस हम किसको दे रहे हैं? एक्स। जावा का एक रूल है, जैसी वैल्यू हो वैसा वेरिएबल होना चाहिए, या जैसा ऑब्जेक्ट हो वैसा वेरिएबल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना? आधार क्लास का ना। तो वेरिएबल का टाइप भी क्या होना चाहिए? ये देखो, ऐसे लिख। आई बात समझ में? अगर हम यहां न्यू आधार लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बताओ? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट भी कहां जाएगा? रैम में जाएगा। जैसे ये वाला पहला वाला यहां गया, दूसरा वाला यहां आया, रैम में गया ना। अब उसका अगर उसको भी आगे यूज करना है तो उसे क्या करना होगा? किसी वेरिएबल में उसका एड्रेस क्या करना होगा? स्टोर करना होगा। उसको एक नाम देना होगा। हमने जैसे दे दिया क्या? वाई। एरर दे रहा है ना, क्योंकि हमने वाई को डिक्लेयर नहीं किया। अब बताओ, डिक्लेयर करें तो यहां क्या लिखें? स्ट्रिंग लिखें, इंट लिखें? नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अच्छा हाँ, अगर मान लो हमने सांचा था, सांचे से बन गई क्या? 3 फीट का सांचा था, 3 फीट की क्या बन गई? एक मूर्ति, है ना? अब अगर हमें उसे ले जाना, तो ले जाना है तो शायद किसी बैग में लेके जाना। बैग कैसा हो? क्या लैपटॉप के बैग में ले जाए? नहीं। उसकी साइज का ना, या साइज में मतलब ऐसा कह सकते हो, जैसी चीज है वैसा कंटेनर होना चाहिए। लैपटॉप का कंटेनर अलग है। भाई ये लैपटॉप हमें कहाँ रखना चाहिए? हम चाहे तो लैपटॉप के बैग में रख लें, हम चाहे तो बोरे में भी डाल लें, साइज कोई दिक्कत नहीं। बोरे में, बोरे में उठा के लैपटॉप, लेकिन क्या हम बोरे में लैपटॉप रखते नहीं। हैं? क्योंकि ये सही नहीं, ये सही नहीं है। सही ये है, जैसी चीज हो, जैसी चीज हो वैसा ही क्या होना चाहिए? कंटेनर या सामान रखने वाला होना चाहिए। जिस टाइप, भाई जैसी चीज है उसी टाइप का क्या होना चाहिए? कंटेनर। तो ये जो चीज बनी है किस टाइप की है? आधार टाइप की है ना। किस क्लास का है? आधार क्लास का है। तो इसका जो कंटेनर होना चाहिए वो भी किस टाइप का होना चाहिए? आधार टाइप। ये सीधी कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और किसी नाम कुछ भी रखो, बस उसका टाइप क्या होना चाहिए? वही जो उस क्लास का नाम हो। अच्छा, एक क्लास और भी तो दिख रही है तुमको, आधार टेस्ट। यस। दिख रही है ना? अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट भी तो बन सकता है, आधार टेस्ट। अब क्या हो रहा है? आधार टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ले रहा है, बन रहा है ना। अगर इसको एक वेरिएबल में रखना है, रखें। अब देखो एरर दे रहा है, क्योंकि वेरिएबल को तुमने डिक्लेयर नहीं किया। यहां लिखते हैं आधार, गलत है। अरे ऑब्जेक्ट बना रहे हो किस क्लास का? हर टाइप, मतलब चीज अलग बना रहे हो और कंटेनर अलग। ये क्या है? गलत। जावा इस चीज को अलाउ नहीं करता। बहुत सी लैंग्वेज कर भी देती है। तो यहां सही क्या है? ये लिखना। अब देखो एरर था, आई बात समझ में? यस। क्लियर है ये? किसका? हाँ, कहीं से किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बस शर्त यह है कि क्लास पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है?
ये देखो पहले इतनी बात समझ में आई यार। जैसे यहाँ पे अभी आप हमने 10-20 क्लास बना रखी है ना, किसी भी क्लास का कितनी भी बार तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें लिखना है क्या, न्यू और क्लास का नाम। ऐसा नहीं इसका बना लोगे उसका नहीं बना पाओगे या उसका नहीं बना पाओगे, किसी का भी बना सकते हो, बस तुम्हें इतना लिखना है, न्यू और क्लास का नाम। बस क्लास पब्लिक होनी चाहिए। अगर क्लास बाहर की है तो बस इंपोर्ट कर लो, जिसके बाद बनाओ ना आप, उसमें कोई रोक नहीं है। ये देखो तुम्हारी आपके सामने, ठीक है। अब जरा ये देखना ध्यान से, एक्स है ना, एक्स डॉट करो और क्या आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है कि नहीं। क्योंकि याद रखो, जब क्लास का नाम लिखते हो और जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में रखते हो, तो ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओगे। देखो क्लास के साथ क्या मिलता है, सिर्फ स्टैटिक चीजें, देखा है कि नहीं। यहां देखो, आधार क्लास का नाम लिखा ना, आगे डॉट लगाया, कंट्री दिख रहा है क्योंकि कंट्री क्या है, स्टैटिक है। लेकिन आधार नंबर भी नहीं दिख रहा है और फोन नंबर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों क्या है, नॉन स्टैटिक। क्यों, क्योंकि आधार क्या है, क्लास है। और अगर हम एक्स की बात करें, एक्स के पास क्या है, एक्स के पास, ध्यान से सुनो, आधार क्लास नहीं है, एक्स के पास आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है। एक तरह से देखो तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, ध्यान से देखो। ये इमेज हम सेव सेव कर देंगे, ये वीडियो देखना और साथ में इस इमेज को, तो यहीं आ जा रहा है, क्या करें। ध्यान से देखो अब, ये देखो, ये हुआ है कि जो आधार क्लास का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है, रैम में बना है, ठीक है, उसके अंदर 3 वेरिएबल रहते हैं, ठीक है, और उसका एड्रेस किसके पास आया है, एक्स के पास। तो जब तुम लिखोगे एक्स डॉट, तो एक्स के पास किसका एड्रेस है, आधार क्लास के ऑब्जेक्ट का ना, तो एक्स डॉट लिखोगे और यहां लिखो, ध्यान से देखो, आधार नंबर। तुम्हें पता है ना, वेरिएबल लेफ्ट में रहे तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली जा सकती है, और वेरिएबल राइट में रहे तो की जा सकती है, निकाली। वेरिएबल से वैल्यू निकालना होता है, एड्रेस निकालना होता है, तो वेरिएबल कहाँ रखा है, राइट साइड, और वेरिएबल को एड्रेस देना होता है लेफ्ट साइड। हम कह रहे हैं, ये देखो, सपोज करो हम यहां प्रिंट कर दे रहे हैं, क्या, एक्स डॉट आधार नंबर, क्या प्रिंट होगा, आधार नंबर क्या, देखो ध्यान से, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, कहां बनेगा, यहां बनेगा, उसमें आधार नंबर रहेगा, फोन नंबर रहेगा, पैन नंबर रहेगा, तीनों में शुरू में क्या पड़ा रहेगा, 00 पड़ा रहेगा। और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, एक्स के पास ना, यहां देखो एक्स के पास आया कि नहीं आया। अब तुम जब लिखोगे एक्स डॉट आधार नंबर, तो ये क्या पढ़ेगा, एक्स ना, एक्स पढ़ के कहां पहुंचेगा, एक्स के पास, एक्स उसको भेजेगा कहां, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ेगा वो, एक्स डॉट आधार नंबर, तो आधार नंबर पढ़ेगा, तो आधार नंबर का है, किसका है, 0 का। तो देखो यहां क्या प्रिंट होगा, 0। लेकिन ध्यान से देखना, अगर हम लिख दें एक्स डॉट आधार नंबर इक्वल टू 100, ध्यान से समझना, एक्स डॉट आधार नंबर इक्वल टू क्या, 100, तो 100 जाएगा रैम में और एड्रेस किसके पास आएगा, आधार नंबर के पास ना। मतलब क्या होगा जानते हो, मतलब ये होगा कि इसके पास ये किसका एड्रेस है, ये छोड़ देगा और क्या ले लेगा, देखो ध्यान से, यही छोटा सा एक बना दे रहे हैं, अब समझना थोड़ा, अब जगह की दिक्कत है ना। ये देखो, ये है, और इसके अंदर ये क्या है, रह रहा है, 100 रहता है, और मेमोरी कितना लेता है, 4, और
अब इसका एड्रेस आएगा किसके पास? एक्स के पास नहीं भाई, आधार नंबर। ये देखना, ये कट गया और काट दे रहे हैं। पहले किसका एड्रेस था? 0 का। लेकिन ये बताओ, ये किसके पास 100 का एड्रेस आया? इस आधार नंबर के पास था। इसके पास, इसके पास तो अभी क्या है? 0 है। यहाँ आधार नंबर के अंदर, इस ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं। जरा ध्यान से देखो, अगर तुम यहां नीचे लिखो, प्रिंट कराओ वाई डॉट आधार नंबर, ये क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखो, आधार नंबर एक ही वेरिएबल है ना। आधार नंबर वैसे तो एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया गया है, जो क्या है, नॉन स्टैटिक। उसका नाम क्या है? आधार नंबर। लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल की क्वालिटी यही है कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी एक कॉपी रहेगी। एक कॉपी में हमने देखो 100 डाल दिया, लेकिन दूसरी कॉपी में अभी भी क्या पड़ा है? 0। अब बताओ, यहां पे अगर हम 6 ऑब्जेक्ट बनाए तो कितनी कॉपियां बनेंगी? 6 ना। और हम चाहें तो 6 बनेंगी। शुरू में सब में क्या रहेगा? 0 ही। लेकिन किसी एक में चेंज करोगे तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पे चेंज करोगे तो पहले या तीसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। सब क्या है? अलग अलग। देखो यहां तुम्हारे सामने, अब अगर यहां देखो, यहां देखो, एक और बना लें, जेड। अब जेड डॉट आधार नंबर करें तो, जैसे ये देखो, हम लिखे जेड डॉट आधार नंबर इक्वल टू मान लो 200। तो यहां तीसरा ऑब्जेक्ट भी बनाना, न्यू आधार। मान लो तीसरा आधार कौन सा है? ध्यान, ये देखो, ये तीसरा है ना। तीसरे के पास ये इसके पास, इसका एड्रेस किसके पास है? जेड के पास है। और इसका एड्रेस किसके पास है? इसका एड्रेस किसके पास है ना। तो सोचो, यहां आधार नंबर इसे इसमें नहीं लिखा, हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें वेरिएबल है। यहाँ यहाँ दो दिख रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? सबके अंदर रहेंगे 3। और एक का एड्रेस एक्स के पास है, एक का वाई के पास, एक का जेड के पास। जब तुम एक्स डॉट करोगे आधार नंबर तो इसकी बात करेगा, वाई डॉट आधार नंबर करोगे तो इसकी बात करेगा, इसकी बात करेगा। और जब अब एक में कुछ भी चेंज करो, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, ये जो डिजाइन आधार कार्ड की चल रही है, ऐसे ही क्लास बनाई गई होगी, लेकिन आधार नंबर नाम का वेरिएबल स्टैटिक नहीं बनाया गया होगा। क्या बनाया गया होगा? नॉन स्टैटिक। भाई 100 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनाना है ना, तो 100 करोड़ ऑब्जेक्ट बना देंगे। तब क्या बना देंगे? 100 करोड़ ऑब्जेक्ट बना देंगे। और हर ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर होगा, और 100 करोड़ के लिए अलग अलग हम क्या कर देंगे? उसमें वैल्यू डाल देंगे। अब बात समझ में आ रही है? नॉन स्टैटिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबके लिए क्या है? अलग अलग। उसे स्टैटिक क्यों कहा गया? वो सबके लिए क्या है? सेम। और ये सबके लिए क्या है? अलग अलग। जो अगर कोई पूछा, पूछा चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, इसका ये तीनों क्या है? अलग अलग। लेकिन शुरू शुरू में तीनों में क्या आता है? डिफॉल्ट वैल्यू तीनों में क्या आती है? 0 ही। और लेकिन इसके बाद हम तीनों या चारों या छहों में क्या कर सकते हैं? अलग अलग वैल्यू डाल सकते। एक की वैल्यू चेंज करेंगे, दूसरे पे फर्क नहीं। क्लियर है ये बात? चलो आज इतने पे ही रखते हैं, लेकिन इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो और ये याद रख